नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बड़े दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल रिच हैबिट के अंदर। एंड भाई आज के दिन अपन बात करेंगे केवल और केवल एक शेयर के बारे में जिसका नाम है अदानी विलमार। इसको लेकर लंबे टाइम से बहुत सारे सवाल आ रहे थे और इसके अलावा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर सवाल उठ रहे थे, लाइक क्या क्या चीजें इसके अंदर देखने को मिल रही है। जो भी आपके डाउट है वो इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अदानी विलमार के चार्ट पैटर्न की अपन बात करते हैं। देखिए एक साल से अगर मैं बात करता हूँ तो 300 से 400 की इसकी जो रेंज है ना, ये टूट ही नहीं रही। मतलब आप सभी को पता होगा अदानी विलमार फरवरी 2022 के अंदर ये कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट के अंदर। ये इधर दिखा भी देगा मैं भी शायद, ठीक है। फरवरी 2022 के अंदर कंपनी मार्केट में आई थी। उसके बाद से कंपनी ने शानदार पब्लिक को रिटर्न दिया, लेकिन हिंडनबर्ग केस आप सभी को पता है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। करेक्शन आया, तगड़ा करेक्शन आया, लेकिन एक साल से टाइम पीरियड आप चेक करो 300 से 400 की रेंज को ये शेयर तोड़ ही नहीं रहा, क्रॉस ही नहीं करा। अगर 400 क्रॉस करता है तो कंपनी के अंदर और उम्मीद रहती है कि यार चलो आगे और आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स मैं टेक्निकल बात कम करता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेडिंग टाइप चीज़ों को मतलब कोशिश करता हूँ कि आप लोग इससे दूर रहो, क्योंकि वहां पर पैसा बनता है नहीं यूजुअली। लेकिन ठीक है, अपन उस मुद्दे से भी हटते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल बात करता हूँ आज के दिन कि पहला सारे टेक्निकल एनालिसिस भी आज ये बोलती है कि इस शेयर को अब 400 क्रॉस कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे से पर्सनली अगर पूछते हो कि यार मेरी तरफ से आपको एक टारगेट देता हूँ, जो कि मैं देता नहीं, लेकिन फिर भी पहला टारगेट रहेगा इसके लिए 400 क्रॉस करना और दूसरा टारगेट रहेगा 450 का। ऑफकोर्स 450 को टारगेट को अगर ये क्रॉस करती है तो ये वापस पोटेंशियल रखती है अपने पुराने लेवल पर आने का। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन है, ध्यान रखना, लेकिन एक डिमांड है यहाँ पर। इसके बारे में अब 1 मिनट बाद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कंपनी के फंडामेंटल, जैसा अभी मैंने आपको बताया ना कि टेक्निकल चीजें बोलती है कि इसको अब क्रॉस कर देना चाहिए, तो फंडामेंटल चीजें भी यही बोलती है। अब अपन उस लेकिन के ऊपर और इस फंडामेंटल दोनों के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों मैंने स्क्रीनर के ऊपर अदानी विलमार सर्च कर लिया है। आप चाहो तो आप भी मतलब जो खुद से स्टडी करना चाहते हैं उनको कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन आपको यही बोलूंगा, आप स्क्रीनर जैसी वेबसाइट यूज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से पढ़ने को मिल जाती है, सीखने को मिल जाती है। पेयर कंपैरिजन वगैरह, कंपनी के बिजनेस के बारे में क्वार्टरली ईयरली सब कुछ देखने को मिलता है। तो चलो अपन क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। हाल ही में कंपनी का आपको सितंबर का, ठीक है, Q2 का आपको इसका रिजल्ट देखने को मिला था, जहां पर 326 करोड़ की कंपनी ने अर्निंग करी थी। और इससे पहले यानी सितंबर 2023 की अपन बात करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा IOP सितंबर 2023 कितना प्रॉफिट था भाई, नेट प्रॉफिट -87 करोड़, यानी ईयरली बेसिस पर कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ चुकी है 326 करोड़ के। एंड क्वार्टरली लेवल पर 324 करोड़ का प्रॉफिट 326 हो गया, मतलब साइडवेज आप मान के चलो। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि कंपनी ने ईयरली बेसिस पर शानदार जंप दिखाई है, जिसको मार्केट हमेशा थम्स अप करता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, इसने पिछले क्वार्टर भी ऐसा ही करा था, ठीक है। अगर आप 324 मतलब जो पिछले Q1 की बात करते हैं उसको भी उसके पिछले साल Q1 से कंपेयर करोगे तो वहां पर भी -38 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर 324 हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने 1-2 दिन तेजी दिखाई, लेकिन वापस उसी जोन के अंदर मतलब 300 से 400 की रेंज ये तोड़ नहीं रहा था। अब पता नहीं क्यों इसके अंदर क्या इश्यू देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स हिंडनबर्ग केस के कारण ऐसा हुआ था, करेक्शन आया था, लेकिन अर्निंग प्रॉफिट्स इसके पिछले 2 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जंप नहीं आ रही। देन अब अपन बात करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी अगर 450 के लेवल को तोड़ती है तो अपने पुराने लेवल पर भी आ सकती है। और मैंने आपको बताया था कि एक लेकिन यहाँ पर बीच में आता है, तो वो लेकिन है कंसिस्टेंसी। मतलब अगर कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रॉफिट दिखाती है तो कंपनी अपने पुराने लेवल पर आने का पोटेंशियल रखती है। क्योंकि अगर आप चेक करोगे इसके, अगर मैं आपको पुराने प्रॉफिट दिखाता हूं, चलो सबसे पहले अपन ईयरली बेसिस पर बात करते हैं, ठीक है। P&L के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट चेक करना पुराने टाइम से, ठीक है। 4 करोड़, 230 करोड़, 375, 365, 395, 655, 800। उसके बाद सन आता है 2023, ठीक है। यहाँ पर कंपनी की कंसिस्टेंसी टूटती है 600 करोड़, उसके बाद सीधा 278 करोड़, ठीक है। ये कंपनी की आपको अर्निंग देखने को मिली ईयरली। और अब अपन क्वार्टरली के अंदर यही चीजें देखने को मिलेगी, तो देखना कहां पर मतलब इसका रिदम कहां पर टूटा। अभी अपन ने देखा 2023 से, ठीक है, 277 करोड़, उसके बाद क्या हुआ, सीधा 98 करोड़, फिर -38 करोड़, फिर -87 करोड़, फिर 247 से 156, और अभी थोड़ा सा इसने 2 क्वार्टर कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रॉफिट दिखाई। देखो अगर कंपनी अपने फंडामेंटल को मजबूत रखती है, कंपनी अपने पोटेंशियल को दिखाते हुए अच्छे अर्निंग दिखाएगी, तो कंपनी आराम से आपको रिटर्न देगी भाई। देखो कंपनी के बिजनेस को समझो, कंपनी के फंडामेंटल अगर अच्छे काम करेंगे तो आज नहीं तो कल उसमें तेजी बनती है। जहां तक बात रही कि 2 बार अच्छे प्रॉफिट आने के बाद भी कंपनी इस रेंज को तोड़ नहीं रही, तो यार ये जरूर आपको डाउट में पैदा कर देता है कि लाइक अब तोड़ देना चाहिए इसको। और मेरे को ऐसा लगता है कि जल्द ही ये कंपनी आपको, अगर मान लो जैसे अभी फेस्टिवल सीजन है, ठीक है, हाल ही में अभी फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ, दिन इसके अलावा अभी शादियों का सीजन चालू होने वाला है। और एडिबल ऑयल की सीजनेबल बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर इसके अर्निंग, इसकी सेल्स आपको दोनों बढ़ते हुए देखने को मिलती है।
और अगर अपना ये अनुमान सही जाता है तो आने वाला क्वार्टर भी शायद कंपनी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिखा सकती है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी अपने फंडामेंटल को मजबूत रखती है, कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रॉफिट दिखाती है, तो कंपनी आराम से कमबैक करने का पोटेंशियल रखती है। और अदानी ग्रुप की अदानी पोर्ट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अगर आप इसको चेक करोगे, ग्राफ को आप चेक करो, ठीक है, इसमें भी हिंडनबर्ग का केस हुआ था, ठीक है, इसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन आज देखो कितने आराम से इसने कमबैक करा। क्यों? क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। आप चाहो तो अदानी पावर को भी ऐसे ही चेक कर सकते हो। तो इसलिए बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इस शेयर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर अदानी विल्मर कमबैक करना चाहता है तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे। देन अब अपन बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहां पर यह सवाल था कि यार अदानी ग्रुप की इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन इसके अंदर फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक देखने को नहीं मिलते। तो देखो, जो बिगनर जो मार्केट सीखना चाहते हैं उनको एक चीज बताऊंगा, टॉपिक से हटूंगा नहीं, लेकिन एक चीज सीखना भाई कि अपन कई बार स्मॉल कैप कंपनीज में भी पैसा लगाते हैं, मिड कैप में, माइक्रो कैप में, इनमें भी पैसा लगाते हैं। उसमें कभी भी फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक यूजुअली अपन को देखने को नहीं मिलते। तो क्या अपन उसके अंदर पैसा नहीं लगाते? क्या लगाते हैं? क्यों? तब अपन को बिजनेस समझ में आता है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया लगता है, अपन को लगता है कि ये फ्यूचर में बढ़िया कर सकता है, तब तो अपन नहीं देखते फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक कितने। ऑफकोर्स अगर आप बिल्कुल क्लियरिटी से उसका स्टडी करते हो तो देन ये सोचकर अपना डिसीजन मत लेना कि इसके अंदर फॉरेन निवेशक नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को तो अपने दिमाग से निकाल दो। देन अगर कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देख ही रहा है तो मेरी पहली नजर जाती है प्रमोटर के ऊपर। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? 87% की। और 87% की होल्डिंग देखते मेरे माइंड में आता है सेबी का नियम। सेबी के नियमानुसार 3 साल के अंदर जब कंपनी लिस्ट होती है उसके 3 साल का टाइम पीरियड उनको दिया जाता है कि आपको मिनिमम पब्लिक होल्डिंग का नियम पूरा करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है कि पब्लिक को या फिर नॉन प्रमोटर को 25% की हिस्सेदारी देनी पड़ती है। मतलब कुल मिलाकर प्रमोटर अपने पास ज्यादा से ज्यादा कितना माल रख सकता है? 75% का। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि सेबी के नियम के अनुसार क्या होता है कि कंपनी जब भी लिस्ट होती है ना मार्केट में, तो उसको आने वाले 3 सालों के अंदर उसको टाइम पीरियड देते हैं। उसको क्या करना पड़ता है? अपना माल बेचना पड़ता है, ठीक है। प्रमोटर के पास अगर 75% से ज्यादा का माल है तो उसको माल बेचना पड़ेगा और अपनी होल्डिंग को 75% तक लाना पड़ेगा, ठीक है। उससे कम भी ला सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रमोटर 75% ही अपने पास रख सकता है। अब यहाँ पर जैसा कि अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, जब अपन ग्राफ देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी 2022 फरवरी में लिस्ट हुई थी, ठीक है। और अब आप हिसाब लगाओ, 2022 के बाद 23, 24 एंड अभी फरवरी 25 आने वाला है, यानी कितने महीने बचे? जैसे अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। नवंबर स्टार्ट हुआ है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर तो कंपनी आ ही चुकी थी। तो कंपनी के पास अब बचते हैं केवल 3 महीने और जल्द से जल्द ये कंपनी अपना ओएफएस ला सकती है, ठीक है। अब इसको अपन आर्टिकल में भी जाके चेक करते हैं। तो भाई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंडिया के बिलियनर कौन? गौतम अदानी जी और इंटरनेशनल कंपनी भाई विल्मर, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जिसका नाम है अदानी विल्मर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि ये बातचीत कर रहे हैं बैंक के साथ कि अपना स्टेक सेल करने के बारे में। लेकिन किस चीज के बारे में? माइनॉरिटी स्टेक सेल, वो भी किस चीज के लिए? कौन सा रीजन इन्होंने बताया, किस मैटर के लिए? तो शेयर होल्डिंग रेगुलेशन को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा और नीचे लेके चलता हूँ, मतलब उस सेबी के नियम के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हो भाई, अदानी और विल्मर के पास, इनके प्रमोटर के पास कितना स्टेक, कितनी होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है? 88%, जो कि अभी अपन ने चेक करी थी। देन इसके अलावा सेबी की क्या रिक्वायरमेंट है? मतलब सेबी की रिक्वायरमेंट है कि आपको 25% के शेयर है ना अवेलेबल करने पड़ेंगे पब्लिक के लिए, या फिर दूसरी तरफ बोलूँ तो नॉन प्रमोटर के पास। अब वो चाहे डोमेस्टिक निवेशक खरीदो, फॉरेन निवेशक खरीदो या फिर पब्लिक खरीदो, मतलब कुल मिलाकर प्रमोटर को माल बेचना पड़ेगा। लेकिन टाइम पीरियड कितना है? विद इन 3 ईयर ऑफ द डेट ऑफ लिस्टिंग, मतलब लिस्ट होने के 3 साल के अंदर अंदर ये काम इनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो प्रमोटर के पास ज्यादा माल है और इसका टाइम पीरियड भी पूरा हो रहा है, तो शायद से ये आने वाले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द अपना स्टेक सेल कर सकते हैं एज अ ओएफएस के थ्रू। और अगर बड़ा माल बेचेंगे तो ओएफएस लेके आएंगे, और ओएफएस के थ्रू अगर माल बेचते हैं तो अब मैं आपको एक अलग चीज बताता हूं कि ओएफएस के थ्रू अगर ये माल बेचेंगे तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर डोमेस्टिक निवेशक पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको डोमेस्टिक निवेशक की भी होल्डिंग देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स यहाँ पर मिल सकती है जैसा ही क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो प्रमोटर के पास तो मतलब जो सेबी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। डोमेस्टिक निवेशक के पास भी होल्डिंग देखने को मिल सकती है या फिर फॉरेन निवेशक भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीक्यूजी पार्टनर आप सभी को पता है अदानी के अंदर बहुत ज्यादा स्टेक मतलब बाय करते जा रहे हैं, तो ये भी एक चीज देखने को मिल सकती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस,